क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र। अभी थोड़ा थोड़ा हमारा फर्स्ट ईयर का रिपीट आ रहा है, थोड़ा कोर्स तो रिपीट इसलिए करना है ताकि आप लोगों को ये मालूम पड़ जाए, थोड़ा सा पक्का हो जाए। बराबर? यस। अस्थिकायों द्वारा जीव और अजीव की प्रवृत्ति, जो लास्ट क्लास में हमने जाना था कि जो 6 अस्थिकाएं हैं उससे जीव और अजीव दोनों की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती। हर एक जो 6 द्रव्य है, 6 अस्थिकाय वही षड द्रव्य है। जो 6 अस्थिकाय के नाम है वही षड द्रव्य है। और प्रत्येक अस्थिकायों के अलग अलग द्वार बताए हैं। तो टोटल ये 6 अस्थिकाय के कुल मिला के 23 द्वार होते हैं। कितने होते हैं? 23 द्वार। 23 द्वार। अब वो 23 द्वार पहले किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर से अभी वापस बोलूँगी। आपको याद आ जाए, अगर भूल गए हो तो वापस यहाँ पे पूछ लेना अगर आपको नहीं पता है तो। षड द्रव्यों की विशद समझ के लिए यहाँ परिणामी आदि 23 द्वार से इसकी विचारणा की है। परिणामी का अर्थ है जीव और पुद्गल। परिणामी कौन कौन है? जीव और पुद्गल। ये जो 6 द्रव्य है ना, वो सबका अलग अलग विशेषण है। तो उसमें जीव और पुद्गल ये दोनों का एक खास विशेषण है, वो है परिणामी। वो लोग परिणामी है। परिणामी का मतलब परिवर्तनशील है। जीव और पुद्गल बदलते रहेंगे। जीव अपनी गति को बदलता रहेगा। कभी नरक गति में जाएगा जीव, कभी देव गति में जाएगा, कभी तिर्यंच गति में जाएगा, है ना, और कभी ये मनुष्य गति में जाएगा। तो ये परिणाम है जो अपने अपने अलग अलग भवों में वो बदलता रहता है। और पुद्गल जो गति में जाएगा उस गति के लायक वो शरीर लेगा, तो वो भी परिवर्तनशील हो गया। दूसरा, अगर आप मनुष्य हो तो आपकी अवस्था बदल रही है, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद यौवनावस्था, वृद्धावस्था, वो भी परिवर्तनशील। ऐसे ही अगर कोई सोना लोगे आप, कच्चा सोना लोगे तो कच्चा सोना भी परिवर्तनशील है, क्योंकि सोने को अगर आप कच्चे सोने को पिघाल के आपने कलश बना दिया, कलश में से आपको वापस पिघाल के मुगट बना दिया, मुगट में से आपने उसको पिघला के हार बना दिया, है ना? हाँ या ना? हाँ। तो इस प्रकार से वो भी परिणामी है, बदलने वाला। तो 2 द्रव्य परिणामी, तो बाकी के अपरिणामी अपने आप हो गए ऑपोजिट। तो अपरिणामी कौन कौन हुए? धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, आकाशास्थिकाय और 4। बराबर? 2 परिणामी है तो बाकी के 4 अपने आप अपरिणामी हो गए। तो अपरिणामी अपरिवर्तनशील क्यों? क्योंकि वो अपने पुद्गल परमाणुओं को कभी भी खत्म भी नहीं करते और ना ही वो कोई अलग रूप में ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आया? तो उसमें जैसे आकाश की बात करेंगे, आकाश हमेशा आकाश ही रहेगा। आकाश कभी भी धर्मास्थिकाय हो गया, उसने दूसरे का काम किया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। धर्मास्थिकाय ने कभी अधर्मास्थिकाय का किया? नहीं। काल कभी वापस आया? भूतकाल कभी वापस आया? नहीं। इसलिए ये बिल्कुल भी परिवर्तनशील नहीं है, मतलब ये अपरिणामी। उसके बाद है जीव। अब जो चेतन वाला है वो जीव द्रव्य। तो खाली इसमें से जीव चेतन वाला तो एक ही है। कौन है? आत्मा, जीव। बाकी सारे कैसे हैं? बाकी सारे अजीव है। बाकी कोई भी चेतना वाला नहीं है। बाकी में से जो कोई भी है वो चेतनावंत नहीं है। फिर मूर्त। मूर्त मतलब रूपी द्रव्य। मूर्त मतलब रूपी, जिसकी मूर्ति हो। मूर्त का मतलब मरा हुआ नहीं समझना है, ध्यान देना। मूर्त का मतलब जो मूर्ति, मतलब जो आप देख पाओ, जो रूपी है। ऐसा एक ही है पुद्गलास्थिकाय। बाकी के अमूर्त 5 द्रव्य, पुद्गल के अलावा 5 द्रव्य कैसे हैं? अमूर्त। आप उसको अरूपी, आप उसको देख नहीं सकते हो। बाकी किसी को भी आप देख नहीं सकते हो। उसके बाद है सप्रदेशी। सप्रदेशी कितने हुए? सप्रदेशी का मतलब प्रदेशों से युक्त। तो ये जीवास्थिकाय वो भी समूह है,
अस्तिकाय जो है सारे समूह है। तो जीवास्तिकाय है सप्रदेशी, धर्मास्तिकाय है सप्रदेशी, अधर्मास्तिकाय है सप्रदेशी, आकाशास्तिकाय है सप्रदेशी, पुद्गलास्तिकाय है सप्रदेशी। आपको बहुत इजी से याद रखना हो तो जो अस्तिकाय है वो सारे सप्रदेश। काल एक ही है, जो अस्तिकाय नहीं है तो काल हुआ अप्रदेशी। क्लियर? उसमें जीवास्तिकाय आदि 3 और 1 लोकाकाश, उसके असंख्य प्रदेश, और अलोकाकाश के अनंत प्रदेश। असंख्य का मतलब हो गया आप संख्यात्मक, अनंत का मतलब जो असंख्य को भी असंख्य से मल्टीपल करो, जो असंख्य नहीं उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो उसका नाम है अनंत। पुद्गलास्तिकाय के संख्य, असंख्य और अनंत है। पुद्गलास्तिकाय के तो तीनों है, उसमें भी अनंत प्रदेश आएगा। अप्रदेशी प्रदेश रहित मात्र एक द्रव्य है, वो है काल द्रव्य। उसके बाद है एक जो मात्र एक की ही संख्या में है, जो एक ही है, ऐसे है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये तीनों एक है। कितने हैं? अनेक में कौन है? जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय और काल, ये तीनों अनेक में आ गए। आपको आकाशास्तिकाय आया, अब लोकाकाश, अलोकाकाश भी एक ही आएगा। अलोकाकाश भी एक ही है और लोकाकाश भी एक ही है, लेकिन यहाँ आकाशास्तिकाय आ गया इसलिए वो दोनों को यहाँ लिखा नहीं। ठीक है, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल द्रव्य अनेक है। ये प्रत्येक द्रव्य अनंत की संख्या में है, ये कोई एक नहीं है, अनंत अनंत है। नंबर ऑफ पुद्गल संख्या है उसमें परमाणुओं की। अब क्षेत्र की बात की है। आकाशास्तिकाय एक क्षेत्र द्रव्य है जिसमें बाकी सारे 5 शेष द्रव्य स्थित है। क्षेत्री की बात की है। क्षेत्र तो अलग हो गया, अब क्षेत्री की बात आई। जो आकाश में रहने वाले हैं, ऐसे धर्मास्तिकाय 5 क्षेत्री हो गए। आकाश अगर क्षेत्र है तो बाकी के 5 क्षेत्री हो गए, अपने आप हो गए। हाँ, आओ। उसके बाद है सक्रिय, मतलब गमन आदि क्रिया करने वाले कितने? गमनादि क्रिया करने वाले 2 हैं, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ठीक है, वही 2 है जो गमन आगमन करते रहते। और अक्रिय, जो बिल्कुल गमन आगमन नहीं करते, जो अपनी जगह पे ही स्थित रहते हैं, ऐसे द्रव्य है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य। ये चारों बिल्कुल अपनी जगह पे ही स्थित है, कहीं भी आते जाते नहीं है। उसके बाद नित्य मतलब एक ही अवस्था में हमेशा सदा काल एक ही, कभी अपनी अवस्था को वो बदलते नहीं। ऐसे हैं स्थिर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, जो हमेशा एक ही स्थिति में एक ही। इसलिए इसको अजीव बोला है, क्योंकि जीव तो क्या करेगा, अपनी स्थिति बदलेगा। आज ये भव में ये शरीर मिला है, दूसरे भव में दूसरा शरीर। अजीव कभी भी अपना शरीर नहीं बदलते, अजीव कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदलते। समझ में आया? इसका तो अर्थ ये हो गया कि जो अजीव द्रव्य है वो कभी भी मुक्ति नहीं हो पाएंगे। आपको किसकी करुणा करनी है बताओ? जो जीव मुक्त नहीं होंगे उसकी ही करुणा करोगे ना ज्यादा? किसकी चिंता ज्यादा होगी? जो एक ही अवस्था में रहने वाले उसकी तो सबसे ज्यादा चिंता करनी। आओ, उसके बाद है कारण। एक मिनट में कुछ रह गया। नित्य, सदाकाल एक ही अवस्था। अनित्य, जो द्रव्य रूप से सभी द्रव्य नित्य हैं, लेकिन फिर भी जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न अवस्थाओं को पाते हैं, इसलिए वे दोनों अनित्य है। अब कारण की बात है। जो द्रव्य अन्य द्रव्य के गति आदि कार्य में निमित्त बनते हैं,
तो ऐसे कौन है? हमारी गति में निमित्त है धर्मास्तिका है, हमारी स्थिरता में निमित्त है अधर्मास्तिका है, हमें जगह देने के लिए निमित्त है आकाशास्तिका है, हमें शरीर में रहने के लिए दे रहे हैं वो है पुद्गलास्तिका है, और काल ये है जो हमारी अवस्था को बदल रहा है। तो ये पांचों कारण द्रव्य, ठीक है। और अकारण कौन है? तो जीव द्रव्य। धर्मास्तिका आदि द्रव्यों के प्रति निमित्त कारण ना होने वाला खाली जीव द्रव्य अकारण। जीव द्रव्य खुद ही अपने आप में स्वतंत्र है, उसको किसी के लिए कारण नहीं बनना है। ये बात समझ में आया? बाकी पांचों द्रव्यों जीव के लिए कारण बन सकता है क्योंकि जीव करता है, बाकी पांचों द्रव्य खुद करता नहीं है। अगर आप खुद करता नहीं हो तो आप तो उपयोग में ही आओगे ना। हाँ, तो बाकी के सारे निमित्त हो है। जीव को अपनी कर्म अधीन सारी स्थिति को पसार करने के लिए बाकी पांचों द्रव्य निमित्त है, खाली जीव अस्थि का ही कारण, जीव अस्थि का ही करता है, बाकी सारे निमित्त हो गए। आओ अब आगे जाएंगे। एकमात्र जीव द्रव्य ही है जो करता है, क्रिया के प्रति स्वतंत्र अधिकारी एकमात्र जीव द्रव्य, और बाकी सारे अकर्ता हो गए। जीव द्रव्य के बिना धर्मास्तिका आदि पांचों द्रव्य क्रिया के प्रति खुद स्वामी नहीं है, और उनको खुद को कोई अधिकार नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं करते, वो अकर्ता है। सर्वगत, सर्वव्यापी। आओ, सर्वव्यापी, सर्वगत का मतलब सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कौन है? लोक और अलोक दोनों में, सर्वत्र में एक ही द्रव्य है, आकाश द्रव्य। लोक में भी आकाश द्रव्य है, अलोक में भी आकाश द्रव्य। उसके अलावा सारे पांचों असर्वगत, आकाश के बिना धर्मादि पांचों द्रव्य लोकाकाश में ही है, अलोक आकाश में नहीं है, मतलब वो सर्वगत नहीं। उसके बाद है अप्रवेशी। सर्वद्रव्य एक ही स्थान में एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके ही रहते हैं। ध्यान दो, सर्वद्रव्य एक ही स्थान में लोकाकाश में एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके रहते हैं, फिर भी कोई भी द्रव्य सर्वथा अन्य द्रव्य रूप से परिणत नहीं होता है। मतलब तो भी आप सोचो, दूध पानी मिक्स हो गया दोनों, लेकिन फिर भी दूध के पुद्गल परमाणु, पानी के पुद्गल परमाणु दोनों अलग है। आप उसके अंदर खाली नींबू डालोगे ना, नींबू दूध पानी मिक्स तो कर दिया है, आप गर्म करके नींबू डालोगे ना, तो जो दूध का भाग होगा ना वो फट के पनीर बन जाएगा और पानी अपने आप निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? क्यों? क्योंकि वो दोनों मिक्स हुए ही नहीं, ये दोनों परमाणु मिक्स हुए ही नहीं। ऐसे ही आप अगर वो हंस उसको पिएगा, दूध पानी मिक्स किया है, हंस उसको पिएगा, तो उसकी चांच में ऐसा द्रव्य होता है जो जैसे ही चांच वो दूध में डालता है पूरा दूध पानी अलग हो जाता है। जैसे हम नींबू डालेंगे अलग हो जाएगा, वैसे ही हंस चांच डालेगा वो भी अलग हो जाएगा। मतलब ये कि दोनों मिक्स होने के बावजूद भी भीतर से अलग अलग। ठीक है, तो अप्रवेशी है। सर्वद्रव्य एक ही स्थान में एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके ही रहते हैं, फिर भी कोई भी द्रव्य सर्वथा द्रव्य रूप से एक दूसरे से परिणत नहीं हो रहा। मतलब ऐसे सर्वद्रव्य अप्रवेशी, तो अप्रवेशी तो कोई हुआ ही नहीं। अगर सर्वद्रव्य अप्रवेशी है तो प्रवेशी कोई नहीं होगा। मतलब जो लास्ट वाला है वो विरोधाभास में कोई शब्द में नहीं जाएंगे एक भी, इसलिए खाली 23 हो गया। वो लास्ट वाला है उसका दूसरा विरोधी प्रवेशी अप्रवेशी शब्द, प्रवेशी शब्द नहीं आएगा, क्योंकि अप्रवेशी 0 है। अप्रवेशी 6 के 6 आ गए, लेकिन प्रवेशी 0 है। सर्वद्रव्य अप्रवेशी है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने मूल स्वरूप का कभी त्याग नहीं करते हैं। इस तरह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय रूप षड द्रव्यों के 23 द्वारों से स्वरूप कथन हुआ। समझ में आ गया सबको? आपको आ गया ना? चलो अब जीव द्रव्य की बात की है, ये सारा संसारी जीव का भेद है। ये जीव द्रव्य जो यहाँ बताया वो संसारी जीव का भेद है। जो मुक्त जीव है उनमें तो एक ही भेद है, सिद्ध के जीव, और वो 15 प्रकार के अलग अलग भेदों से सिद्ध गति में पहुँचते हैं। लेकिन जो संसारी जीव है उनकी मुख्यत्वे 4 ही गति है।
4 गति में ही ये संसारी जीव पाए जाएंगे। पहली है देव गति, दूसरी है मनुष्य गति, तीसरी है तिर्यंज गति, चौथा है नरक गति। यहाँ आपको पिक्चर देखने को मिल रहा है ना, दिख रहा है ना आपको? ये अभी चालू हो रहा है ना, ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा करेंगे, चल रहा है रिकॉर्डिंग, लेकिन एक फोटो आ गया, फोटो भी आ गया अभी आओ। जीवंती प्राण धारयंती इति जीवाः, मतलब जीव द्रव्य की डेफिनेशन दी है कि जो इंद्रिय आदि जो 10 बाह्य प्राणों और वास्तविक दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप भाव प्राणों को जो धारण करता है उसे जीव कहा गया है। चेतना या उपयोग लक्षण वालों को भी जीव कहा गया है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य और उपयोग ये जीव के लक्षण है। 6 जो है वो उसके लक्षण है। आगम में भी कहा गया है उपयोगो लक्षणम, मतलब जो उसके उपयोग है वही उसके लक्षण है। और इसी से आप जान सकते हो कि ये जीव है। जीवो उपयोग लक्षणम, ये उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा है। और उपयोग लक्षणे जीवे, ये भगवती सूत्र के दूसरे शतक के 10वें उद्देश्य की गाथा है। जीव का लक्षण उपयोग है। जीव की चेतना परिणति को भी उपयोग कहा गया है। उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब है जानने की शक्ति, दर्शन का मतलब है देखने की शक्ति। ऐसे तो उपयोग के जो भेद किए हैं उसमें जैनागमों में साकार उपयोग और निराकार उपयोग 2 प्रकार के उपयोग बताए। आपको जैन आगम में जो साकार उपयोग, निराकार उपयोग मतलब उपयोग, जो भी उपयोग के 2 भेद बताए हैं, वही साकार उपयोग का मतलब है ज्ञान का उपयोग जो आकार सहित होता है, और निराकार का उपयोग होता है दर्शन उपयोग। मतलब ये हो गया, आप कोई चीज़ देखो, आप लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन ज्ञान में आप लिखी हुई चीज़ पढ़ सकते हो, तो आकार सहित हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब इसी को आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे कि ज्ञान में क्या होता है कि आपको किसी ने बता दिया, जैसे कि ये बोतल, आपको किसी ने बोल दिया कि ये बोतल है, इसमें आप मतलब आप बोतल कैसी है, बोतल ब्लू कलर की बोतल है जिसमें पानी भर सकते हो, तो आपको दिमाग में ऐसे नहीं आएगा, लेकिन पिक्चर दिखा दिया, आकार दिखा दिया तो पता चल जाएगा। अब आपको कोई ऐसे ही बोले कि जो मैंने आपको आकार बताया था ब्लू कलर की बोतल का, उसमें आप पानी भी भर सकते हो, छाछ भी भर सकते हो, आप दूध भी भर सकते हो, तो ये इसमें आपको अब आपको किसी आकार की जरूरत है? बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है कि बोतल ऐसी होती है और आप इसमें कुछ भी भर सकते हो। ठीक है, तो जो 2 चीज हुई, आपके 2 उपयोग हुए, एक हुआ ज्ञान, दूसरा हुआ दर्शन। तो दर्शन का मतलब ही समझ है। ये समझ में आ गया? अभी दर्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको देख रहे हो। दर्शन का मतलब कुछ भी चीज देखना, ये तो बहुत ही सामान्य बात हो गई, लेकिन दर्शन का मतलब ये है कि समझ, सच्ची समझ, उसको ही दर्शन मानोगे कि नहीं? अभी ये बात से बताओ। ये दर्शन का मतलब निराकार उपयोग, ये बात आप जानते थे क्या? अगर निराकार आकार के बिना और सिर्फ जानकारी, बिना आकार की जानकारी, अगर दर्शन का नाम ये हुआ, तो दर्शन कहां से हुआ? बोलो। हम तो सिर्फ ये बोलते दर्शन शब्द से देखना है, मतलब दर्शन, तो देखने में तो आकार ही आएगा ना, देखने में आकार आएगा। तो क्या दर्शन का मतलब आकार है, देखना है? ये बताओ अभी। दर्शन का मतलब क्या हुआ? समझ है। आपका उसका मतलब वही तो उपयोग है। आप अपनी समझदारी का उपयोग कर रहे हो, मतलब दर्शन कर रहे हो। क्लियर हुआ?
बुद्धि का उपयोग, समझदारी का उपयोग, जो जहाँ कोई आकार नहीं है, आपको कोई आकार नहीं बताया जाता है, आपको सिर्फ इतना बोला गया कि भाई बंदर के 2 पैर, आगे के 2 वो हाथ का उपयोग करेगा, पीछे के 2 पैर का वो चलने का उपयोग करेगा, आगे के 2 पैर से वो खाने का उपयोग करेगा, आपको सिर्फ कहा जाएगा। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ना कि वो आगे के 2 पैर से ही खाएगा, पीछे के 2 पैर से तो खाना पकड़ेगा नहीं हाथ से। तो ये क्या हुआ, समझदारी हुई या आपको देखना जरूरी है उसको? समझदारी। बस, तो दर्शन का मतलब है निराकार उपयोग। निराकार का उपयोग है आपके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बुद्धि से सच बात को समझ जाओ। मति ज्ञान का मतलब ये है, आकार साकारोपयोग मतलब ज्ञान, साकारोपयोग का मतलब साकार, आकार सहित उपयोग, उसका अर्थ है ज्ञान। तो आकार सहित किसी भी चीज को, घड़ा ऐसा होता है, घड़े का रंग लाल तो लाल रंग ऐसा होता है, पीला रंग ऐसा होता है, वो आपको बताना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लेकिन घड़े में क्या भरना है वो बताना पड़ेगा? नहीं। ठीक है, तो ज्ञान कितना भी हो कुछ काम का है? बताओ अभी ये नहीं। और निराकार उपयोग, दर्शन ज्यादा उपयोग में ही उपयोगी है या ज्ञान उपयोगी है? अब ये बताओ। दर्शन उपयोगी। बस आपको यही ध्यान देना है। सम्यक दर्शन पहले आता है, सम्यक ज्ञान बाद में आता है। ये बात समझ में आई? केवली भगवंत को भी सम्यक दर्शन पहले आएगा, सम्यक ज्ञान बाद में आएगा। पहली चीज दिखेगी। हर एक केवली भगवंत कोई भी चीज को अगर आप कोई क्वेश्चन करेगा ना, तो पहले वो केवल दर्शन से उस चीज को देखेंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, आओ। जिसमें दर्शन ज्ञान का उपयोग पाया जाता है वो जीव है। अब जिसके अंदर ज्ञान और दर्शन मिला वही जीव। अब जिसमें ज्ञान दर्शन ही नहीं है वो अजीव हो गया। आपको धर्म सिखाए कुछ समझ दे पाएगा? अधर्म सिखाए कोई समझ दे पाएगा? लेकिन जीव दे पाएगा ना। आपका जीव मुझे समझ दे पाएगा, मेरा जीव आपको समझ दे पाएगा। इसीलिए जीव को चैतन्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता की अनुभूति करने की क्षमता है। उसमें ज्ञान होने के कारण वो अपने हित और अहित का बोध कर सकता है। 5 इंद्रियां, मन वचन काया के योग, आयु और श्वास, ऐसे 10 प्राण। कितने प्राण? 10। कौन से? पहली तो 5 इंद्रिया। 5 इंद्रिया कैसे देखोगे? ये है स्पर्शनेंद्रिय, आपकी चमड़ी। उसके बाद आएगी रसना इंद्रिय, स्वाद, आपकी जीभ। उसके बाद घ्राण इंद्रिय, सूंघना। उसके बाद आएगी चक्षु इंद्रिय, चौथी। और 5वीं आएगी कर्ण इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय, और फिर छठा मन, 7वां वचन, 8वीं काया। मन वचन काया तो बहुत इजी, आपको तुरंत याद आ जाएगा। हाँ, तो 8 ये हो गए। और बाकी आयु, आयु के साथ श्वास है तो ही आयु है, नहीं तो श्वास नहीं है तो आयु है। तो ये दोनों तो एक ही हो गए ना, श्वासोच्छ्वास और आयु। तो टोटल 10 प्राणों के धारक होने से जीव को प्राणी कहा गया है। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अब जीव स्वयं अरूपी है, लेकिन वो संसारी अवस्था में पुद्गल से बने हुए शरीर में रह रहा है, इसीलिए शरीर के आकार को वो धारण करता है। बाकी जीव अरूपी आपको दिख नहीं रहा है। मेरे अंदर आत्मा आपको दिख नहीं रही है। मेरा शरीर, उसने शरीर धारण किया है, तो अब शरीर काला है, शरीर गोरा है, शरीर मध्यम है, शरीर मोटा है, शरीर पतला है। आप उसको जान सकोगे ये बिंदु बहन ऐसी है, बराबर। बाकी अंदर की बिंदु ने किसी को देखा? नहीं, मैंने अंदर की अमिता को नहीं देखा। अमिता का बाहर का शरीर से ही मैं कह सकती हूँ कि अमिता ऐसी है। ठीक है, आओ। अब स्वभाव से सर्वजीव एक समान है,
इसलिए उसके भेद नहीं हो सकते। अब देखो ध्यान दो, मेरे अंदर का जीव, अम्मी तक का जीव, दक्षा का जीव, काश्मीर का जीव, सबके जीव स्वभाव से एक जैसे कैसे हैं? एक जैसे। सबके 8 गुण, सबके 8 गुण आवृत, सबके 8 गुण, सबके 8 गुण आवृत। अब जितने भी केवल ज्ञानी है वो सबके 8 गुण में से 4 गुण खुले हुए और 4 गुण आवृत, एक जैसे हुए ना सब। और सब केवली मोक्ष में गए हुए सिद्ध भगवान, सबके सब 8 गुण खुले हुए, सब निगोद के जीव, सबके 8 गुण आवृत। क्लियर हुआ? हाँ। तो स्वभाव से सर्वजीव एक समान है, इसलिए जीव के भेद नहीं है। लेकिन फिर भी कर्म के उदय से आपको जो जो शरीर प्राप्त हुआ है उसकी अपेक्षा से बेइंद्रिय उसके जीव के 2, 3, 4, 5, 6, 10 और 14 ऐसे विस्तृत रूप से संसारी जीव के 14 भेद, 14 से ज़्यादा भेद नहीं है। लेकिन उसके पेटा भेद कितने हैं? 563। कितने हैं? 563 तक जीव के भेद हो सकते हैं। जैसे कि एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, उसमें भी प्रत्येक वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का, ऐसे अलग अलग उसके एक इंद्रिय के भेद हो गए। सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, वो भी अलग भेद हो गए। कुल मिला के 563 भेद हो सकते हैं। बिना प्राण के प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अब ध्यान दो, कोई भी प्राणी, जिसने प्राण धारण किया है वो ही प्राणी, जिसने प्राण धारण किया वो प्राणी। अब प्राण के बगैर कोई भी जीव जीवित रह सकता है? तो जिसने प्राण धारण नहीं किए वो सारे क्या बोलोगे आप? उसको जीव बोलोगे? अजीव। वेरी गुड, बहुत बहुत आनंद हो गया, आपने जवाब दिया, बहुत खुशी मिली। थैंक यू अमिता जी। क्यों? क्योंकि हमें यही जानना है कि जो शरीर लेके बैठे हैं वो है जीव, जो शरीरधारी है वो है जीव, और जो शरीर धारण करके बैठे हैं उनके ही 10 प्राण। लेकिन जो जीव को शरीर नहीं मिला है वो है अजीव। जिसको कभी ना शरीर मिला है तो उसको प्राण भी नहीं मिलेगा, एक भी 10 में से एक भी प्राण नहीं मिलेगा, और वो कभी मोक्ष भी नहीं जा पाएंगे। तो यही तो शरीर के कारण ही तो मोक्ष जाने की हमें परमिट मिल गई। अगर हमारे पास शरीर है तो ही हम मोक्ष जा सकते, तो ही हम कर्म से मुक्त हो सके, और जिनके पास शरीर नहीं है वो मोक्ष नहीं जा सके। आओ, भाव प्राण। अब भाव प्राण की बात की है। देखो, भाव प्राण जीव के ज्ञानादि स्वरूप है। ये द्रव्य प्राण है, हमारा जो शरीर है वो द्रव्य प्राण। लेकिन हमारे भाव प्राण क्या हुए? तो ज्ञानादि जितने भी हमारे अंदर जो ज्ञान है, चाहे वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, ये 5 शुद्ध ज्ञान। बाकी के ज्ञान है मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, अवधि अज्ञान, ये जो विभंग ज्ञान, ये जो 3 और अज्ञान है वो भी, और ज्ञान है वो भी। अभी तो हमारे अंदर सब मिश्रित है, अज्ञान भी कभी ना कभी आ जाएगा और ज्ञान भी कभी न कभी आ जाएंगे। तो ये जो मिश्रित ज्ञान हमारे अंदर है उसको आप क्या कहोगे? कौन सा शब्द? भाव प्राण। ये जो ज्ञान आपके अंदर है, ज्ञान 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 के लिए, ज्ञान को कोई श्वासोच्छ्वास है? नहीं। ज्ञान कोई मर गया या जिंदा हुआ ऐसा कुछ है ना? तो वो भाव प्राण हो गए। भाव प्राण है, इसीलिए ही वो भाव प्राणी जो भी जिनके पास होगा ना वो ही भव्य जीव हो पाओगे। आप भव्य जीव हो क्योंकि आपके अंदर मति, श्रुत, अवधि ज्ञान रूप में है। अगर किसी में अज्ञान रूप में है और वो कभी भी अज्ञान, मतलब अगर वो, जैसे हम कहेंगे कि उसके अंदर अभवी जीव, उसी को कहोगे जिसके ज्ञान सारे के सारे 8 के 8 ज्ञान पूरे के पूरे आवृत है, कहीं से भी कभी भी नहीं खुलने वाले। समझ में आया ये बात? अभव्य जीव के अंदर भी ये 8 ज्ञान है, लेकिन वो बिल्कुल ढका हुआ है और कहीं से भी कभी भी नहीं खुलेंगे वो स्थिति में। उसके अंदर भी भाव प्राण तो है ना, लेकिन सुषुप्त मृत अवस्था में
जो कभी भी जागृत ही नहीं होने वाले, और भव्य जीव जिसके अंदर ये 8 प्राण कभी भी जागृत हो सकते हैं, और जैसे ही जागृत हो जाएंगे 8 गुण खुल गए, आप उसी समय मोक्ष चले जाओगे। केवल ज्ञान हो जाएगा, आयुष्य पूरे होते ही, कर्म खत्म होते ही आप मोक्ष चले जाओ। तो द्रव्य प्राण और भाव प्राण में बहुत बड़ा अंतर है। द्रव्य प्राण हमारे जो 10 प्राण है वो है जो इंद्रिय है, जो मन के योग, वचन का योग, काया का योग, आयु और श्वासोच्छ्वास, जिसके कारण ये पुद्गल द्रव्य चलता है। समझ में आया? तो द्रव्य प्राण भव्य अभव्य सबको मिलेगा, लेकिन भाव प्राण में गुणों का खुलना सिर्फ भव्य जीव को, और गुणों का ढका ही रहना अभव्य जीव को। ये क्लियर हुआ? अभव्य जीव ऐसे ही होंगे जिनके गुण कभी भी नहीं खुलेंगे। आप ये ध्यान दीजिए, कभी भी किसी से लंबी बहस कभी मत करो, कभी भी किसी से लंबी बहस कभी मत करो, क्योंकि आप सामने वाले को समझाने जाओगे, आप उसके कर्मों को और बांध दोगे। आपको मैं एक बात याद दिलाती हूँ, हम सकलारथ में एक गाथा पढ़ते हैं, ईषद बाष्पार द्रयोर भद्र श्री वीर जिन नेत्रयो। जब परमात्मा महावीर स्वामी को संगम देव ने 20 उपसर्ग एक रात में दिए, परमात्मा तो मनोप्रयोग ज्ञानी थे उस वक्त, उन्होंने देख लिया कि सामने वाला जीव अभवी जीव, संगम देव अभवी जीव था। उनको कोई भी कोशिश से वो बचने वाले नहीं थे, वो उसको समझा ही नहीं पाए, उसको समझा भी नहीं सके। क्यों? क्योंकि अब ध्यान दो, भगवान ने उसको क्यों नहीं समझाया? ये क्वेश्चन होता है कभी? क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं समझाया? भगवान ने इसीलिए नहीं समझाया कि उसको जितना समझाने जाते वो डबल उपसर्ग देता। समझे आप? उसको देवलोक में देवों ने प्रशंसा भगवान की हुई, वो सहन ही नहीं कर पाया और भगवान की कसौटी लेने आ गया। आपको ये भी ध्यान दो यहाँ पे कि इंद्र ने जो सिद्धार्थ देव को भगवान की सेवा के लिए रखा था, वो भी आगे पीछे हो गया उस वक्त। वो भी तब तो भगवान के साथ था नहीं, या तो फिर इसके उपसर्ग से वो डर गया, वो भगवान की रक्षा नहीं कर पाया। हमको यही बात समझनी है कि भगवान ने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, समझाया नहीं, लेकिन चंड कौशिक को समझाया। क्यों समझाया बताओ? वो तो तिर्यंश था, फिर भी उसको समझाया, क्योंकि वो जान चुके थे कि इसको समझाने जाएंगे तो ये समझ जाएगा, ये भव्य जीव है, वो उल्टा वो अपनी किए हुए को बार बार सोचेगा। लेकिन जो अभवी जीव है वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। ये समझ में आया आपको? अभी अब इतनी 20 उपसर्ग पूरी रात होने के बाद जब वो थक कर वापस जा रहा है, तब भगवान की दोनों आंखों से अश्रु निकले। ईषद बाष्पार द्रयोर भद्र, परमात्मा के वीर जिन नेत्रयो, वीर प्रभु के नेत्रों में पानी आ गए कि मेरे कारण ये जीव की क्या दशा हुई। ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। ना तो उन्होंने अभवी संगम को रोका, ना टोका, ना समझाने की कोशिश की, और जब वो थक हार के वापस जा रहा है तो उसके लिए उनकी आंखों में आंसू आए कि मेरे कारण ये जीव अपनी बड़ी से बड़ी दुर्गति करेगा। तो हमें यहीं पे समझना है, यही भव्य अभव्य का भेद क्लियर हो रहा है। हो गया होगा, शायद हो गया आपको क्लियर। हाँ, यही चीज हम पहले पढ़े, लेकिन अब आप इसको दोबारा जानोगे ना तो ये बहुत डिटेल से पता चल जाएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ जान लिया है बीच में पूरे साल में, बराबर ना। तो ये द्रव्य प्राण और भाव प्राण, इसमें यही फर्क है। जिनके भाव प्राण के भी ये 2 भेद आ गए, भव्य जीव अभव्य जीव, जिनके भाव प्राण
सम्यक दर्शन में पलट सकेंगे, ऐसे ऐसे भव्य जीव, उसको भव्य जीव कहेंगे। और जिनके भाव प्राण कभी भी सम्यक दर्शन में पलट नहीं पाएंगे, वो है अभव्य जीव। ठीक है, चल आगे जाऊं मैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। आओ, अब यहाँ और लिखा है कि बिना प्राण के प्राणी जीवित नहीं रह सकता। भाव प्राण जीव के ज्ञानादि स्वरूप है, जो सिद्धात्माओं में पूर्णतः प्रकट है। भाव प्राण सिद्धात्मा में पूरे रूप से प्रकट हो चुके हैं। आठों के आठों गुण खुल चुके हैं। जो 8 गुण प्रकट 8 गुण है, वही हमारे भाव प्राण। और जिनके प्रकट हो सकते हैं वो सम्यक दृष्टि भव्य जीव, और जिनके प्रकट नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे, वो है मिथ्यात्वी अभव्य जीव। क्लियर हो गया आज आपको? हाँ हाँ, बस बस आओ। इसलिए हमें किसी से जीत नहीं करनी, कभी भी चर्चा में नहीं जाना, क्योंकि आपके कारण सामने वाले व्यक्ति अगर संगम की तरह, अगर आप, सबसे पहली गलती देवों की हुई कि उन्होंने किसी के भी सामने भगवान की प्रशंसा कर ली। हुई कि नहीं हुई बताओ? अगर इंद्र राजा ने भगवान की प्रशंसा नहीं की होती तो संगम जाता ही नहीं परीक्षा लेने के लिए। जाता क्या? तो हमें भी कौन सी बात किसको बतानी चाहिए, कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, इसकी बुद्धि हमें अपने अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। यही बात है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति से कभी भी बहस में नहीं आना चाहिए। आप हर किसी को नहीं समझा सकते, और लगे समझाओ तो कुछ समझाओ फिर छोड़ दो। बराबर? हाँ, आओ चलो। संसारी जीव को जीने के लिए द्रव्य प्राणों और पर्याप्ति की अपेक्षा रहती है। आप संसारी जीव हो, आपको द्रव्य प्राण चाहिए ही चाहिए, आपको पर्याप्ति चाहिए ही चाहिए। अगर 10 पर्याप्ति मिल गई तो ऐसा समझ लो कि आप बहुत ही नसीब वाले। ठीक है, आओ आगे। आओ आगे जाएंगे। द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत की संख्या में होते हैं। अब ध्यान दो, जीव द्रव्य द्रव्य से अनंत, क्योंकि जीव अनंत है, अनंत अनंत जीव है। और क्षेत्र से 14 राजलोक में, हम लोग 14 राजलोक में ही घूम सकते और कहीं नहीं जा सकते। काल से हम अनादि अनंत है, क्योंकि पहले भी था। हमारे अंदर का पुद्गल शरीर नष्ट हो जाएगा ये हर एक भव में, लेकिन अंदर के जीव मतलब जो आत्मा है, जीवात्मा, आत्मा मतलब जीवात्मा, वो कभी नहीं मरता। ठीक है, तो अनादि अनंत काल से हो गया। और भाव से ये अरूपी वर्ण गंधादिक रहित है। भाव से ना वो, उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श कुछ नहीं है। और गुण से ये ज्ञान दर्शन, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, फिर ये सारे जो हमारे अष्ट कर्म से विपरीत जब कर्म हट जाएंगे तो 8 गुण खुल जाएंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, वो अष्ट गुण के सहित होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आओ, विभिन्न दृष्टि से जीव के प्रकार चेतना की अपेक्षा से, फिर संसारी और मुक्त जीव अथवा तरस और स्थावर जीव की अपेक्षा से, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद की अपेक्षा से, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति की अपेक्षा से। और तिर्यंच गति में, अब आओ तिर्यंच गति में, तो एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से। ठीक है, ऐसे ऐसे जीव के पेटा विभाग बहुत आएंगे 6 प्रकार में, पृथ्वी, अप, तेउ, वायु, वनस्पति और त्रस्काय की अपेक्षा से। और ये सारा आपको मिलेगा तत्वार सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, भगवती सूत्र, शतक उद्देशा, गोमठ सार और जीव तत्व प्रदीपिका, उस सब में से आपको जीव के मामले में मिलेगा। अब आया लोकाकाश,
तो लोकाकाश का अर्थ है जो जो चीज, सब चीज जिसको भी आप देख सकते हो, जिसको भी आप अनुभव कर सकते हो, वो सारा पदार्थ, रूपी अरूपी सब पदार्थ आकाश में रहते हैं। तो वो सारे लोकाकाश के अंदर। और पूरा लोकाकाश किसके अंदर है? किस? हाँ नहीं, लोकाकाश, पूरा लोकाकाश अलोक के आकाश के अंदर, अलोकाकाश के अंदर लोकाकाश, लोकाकाश में हम सब। लोकाकाश ही आकाश अस्तिकाय हुआ, उसका दूसरा नाम, क्योंकि आकाश अस्तिकाय लोकाकाश प्रमाण है, बराबर? हाँ, तो लोकाकाश वही आकाश अस्तिकाय हुआ, लेकिन लोकाकाश या तो आकाश अथवा आकाश अस्तिकाय, वो दोनों किसके अंदर है? अलोकाकाश में। बस, बहुत बढ़िया। अब अलोकाकाश किसी के अंदर नहीं है। हाँ, चलो, अब आकाश अस्तिकाय की बात की है, तो यही बात जो मैंने बोली वही आ गया। लोक और अलोक द्रव्य से आकाश द्रव्य लोकालोक में सर्वत्र व्याप होने से अखंड द्रव्य है। आकाश को कैसा द्रव्य कहा? अखंड द्रव्य, अखंड द्रव्य। फिर भी लोक में रहे धर्मास्तिका आदि द्रव्यों के साथ जो आकाश अस्तिका रहा है उसको लोकाकाश का, और जो आकाश अस्तिका है जो लोक के बाहर है उसको अलोकाकाश कहा। लेकिन आप उसको दोनों को अलग नहीं कर सकते। आकाश अखंड है, आकाश अखंड है, मतलब जो हवा अखंड, आप ऐसा कह सकते हो। हर जगह पवन है, घर का पवन अलग है, बाहर का पवन अलग है, बराबर? लेकिन हर जगह पवन है। आओ, अब लोक में रहा आकाश, लोकाकाश असंख्य प्रदेश प्रमाण है, उसके असंख्य प्रदेश है, इसलिए इसके अंदर सब द्रव्य एक के अंदर एक, एक के अंदर एक घुस घुस के रहते हैं, जैसे थैली के अंदर सब रहते हो। आप एक रुई का बंडल लो, उसके अंदर 1000 चीज रखो तो अंदर चली जाएगी कि नहीं? एक प्रतर में अलग, दूसरे में दूसरी चीज, तीसरे में तीसरी, जाएगी कि नहीं जाएगी? बताओ, जाएगी। तो ऐसे ही आकाश आस्तिक है, लोकाकाश, ठीक है? तो लोकाकाश, अब लोकाकाश को कैसे? राजा के 2 प्रधान, दोनों जगत का रक्षण करता है, उसी तरह दोनों द्रव्य के साथ रहकर जगत को उपकारक बन रहा है। जैसे कि अलोकाकाश और लोकाकाश दोनों राजा के प्रधान हुए ना। तो आकाश बिना, खाली जगह बिना जीव और पुद्गल रह ही नहीं सकते। अब ये नई बात, जीव और पुद्गल आकाश के बगैर रह ही नहीं सकते। बोलो, धर्मास्तिकाय भी आकाश के बगैर रह सकता है? अधर्मास्तिकाय भी नहीं रह सकता, काल भी नहीं रह सकता, तो आकाश के बगैर तो कुछ नहीं रह सकता, ठीक है? तो लोकाकाश और लोकाकाश को क्षेत्र से ये लोकालोक प्रमाण, इसलिए अनंत। लोकाकाश असंख्य प्रदेशात्मक, काल से ये अनादि अनंत और शाश्वत, और भाव से ये वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित, तथा गुण से ये अवगाह, आकाश देने का स्वभाव वाला, ठीक है? जीव और पुद्गल उसके अंदर ही अवकाश लेकर रह रहे हैं। अब आगे और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे शक्कर, दूध के अंदर शक्कर हो गई, अग्नि के अंदर तपा हुआ जो जलना है, जलने का जो फैक्टर है वो अग्नि के अंदर आ गया, तपा हुआ लोखंड का गोला आ गया। जैसे ही ऐसे ही धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, जीवास्तिका, पुद्गलास्तिका, ये चारों द्रव्यों को का समावेश आकाश के अंदर आ गया। एक आकाश प्रदेश में अनंत स्कंद, कितने? 1, 2, 100, 1000, लाख, संख्यात्मक, असंख्यात्मक, अनंत प्रदेशी स्कंद का समूह एक प्रदेश में भी रह सकता है, एक ही प्रदेश में। इसीलिए उसको अवगाह देने की स्थिति आकाश को स्वतः साबित हो जाती है। यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि आकाश प्रदेश में संख्य प्रदेशी, असंख्य, अनंत प्रदेशी स्कंद है, वहीं पर दूसरे उसी प्रकार के संख्य, असंख्य, अनंत प्रदेशी स्कंद रूपी पुद्गल भी उसके अंदर जाति गुण स्वभाव से रह सकते हैं। पुद्गलों का भी इस प्रकार से विचित्र स्वभाव मुख्य कारण है। जिस तरह एक कमरे के स्थान में एक दीपक का प्रकाश भी प्रकाश देगा और 1000 दीपक रखोगे तो भी प्रकाश देगा, 1 लाख रखोगे तो भी प्रकाश देगा। तो अब सारा प्रकाश एक ही कमरे में समाया कि नहीं?
बस ऐसे ही हर एक पुद्गल परमाणु को आकाश अपने अंदर समा लेता है। अब समझ में आ रहा है ये अजीव पुद्गल कैसे होते हैं? बिल्कुल शरीर नहीं होता है उसका। ऐसे एक छोटी सी एक कमरे में भी लाख अबज करोड़ इतने इतने अजीव समाएंगे कि नहीं समाएंगे? बस कैसे समाएंगे? दीपक का प्रकाश ही ना, तो अब प्रकाश अजीव हुआ, अंधकार भी अजीव हुआ। हाँ, क्लियर हो रहा है ना सब धीरे धीरे? आओ अब सोचो, हवा वायु का जीव है, अब का जीव है। अगर एक कमरे में आपने पानी भरना शुरू किया तो उसकी जगह खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, हो सकती है। एक कमरे में हवा भरना शुरू किया, एक बलून में हवा भरना शुरू किया तो उसकी भी जगह खत्म हो सकती है ना? बलून फूट जाएगा ना, ज्यादा हवा भरोगे तो। बलून में पानी भरोगे तो भी फूट जाएगा। लेकिन बलून के अंदर ऐसे ही पुद्गल परमाणु ऐसे ही पड़े हैं, ना हवा है ना कुछ है, लेकिन बलून के अंदर बलून खुद अमूर्त है, अजीव है, और पुद्गल परमाणु ऐसे ही पड़े तो वो कभी भी फूटेगा नहीं? फूटेगा, वो कभी नहीं फूटेगा। ठीक है, तो पुद्गल को इस आगे जाएंगे। अनंत प्रदेशी स्कंद भी अगर पुद्गल के समा जाए ना तो भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि अजीव के पुद्गलों का शरीर नहीं होता। समझ में आया? दिए का प्रकाश कितना भी करो, प्रकाश पूरे कमरा भर दो। एक वाड़े के अंदर, एक बड़े से गोडाउन के अंदर 1000 बकरी भरोगे तो भी 1000 से ऊपर एक भी नहीं समाएगी। लेकिन उसी वाड़े में ऐसे लाख दिए, कितने भी दिए जलाओ, कितना भी प्रकाश भर दो, वो प्रकाश के अंदर प्रकाश समाता ही जाएगा। तो अजीव द्रव्य ऐसा द्रव्य है जिसका खुद का कोई शरीर नहीं। आप उसके प्रकाश को पकड़ रहे हो, दिए की जब लौ जले ना, उसको प्रकाश को पकड़ो, आपके हाथ में आएगा? बोलो, नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो अजीव द्रव्य ऐसा है जो असंख्य 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 अनंत प्रदेशी है, एक के अंदर एक समा जाएगा। तब भी आपको सैकड़ों हजारों दीपक और इलेक्ट्रिक गोले रखने में आए ना, तो भी वो सबका प्रकाश एक दूसरे के प्रकाश में समा जाएगा। ऐसे ही आकाशास्तिकाय में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, सब उसके पुद्गल परमाणु एक के अंदर एक समा जाते। आपको धीरे धीरे अजीव द्रव्य समझ में आ रहा है? बराबर? ये सारा भगवती सूत्र शतक 14 उद्देश्य 4 से लिया है। एक प्याला दूध में कितना भी शक्कर डालो, पूरे दूध में सारी शक्कर घुल जाएगी, लेकिन क्या दूध भर जाएगा? दूध बाहर आएगा? शक्कर पिघल गई ना। शक्कर ने क्या किया? दूध के अंदर उसका अपना स्वाद डाल दिया। इसी तरह कोई भी वदघट दूध में नहीं होती, यदि बढ़ गई तो अवकाश दिया, ऐसा नहीं कहा जाता। किंतु ऐसा तो होता ही नहीं है। जब लोहे के गोले को लुहार भट्टी में तपाता है तो अग्नि उसके अंदर होता ही है। आप हाथ लगाओगे, आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन क्या वो गोले में से अग्नि को आप अलग कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। तो जो गोला है वो है जीव, लेकिन जो अंदर अग्नि है वो हो गया अजीव। अब क्लियर हो गया? जो गोला है वो है जीव, लेकिन अंदर का अग्नि क्या हुआ? अजीव। वो हो गया अजीव। जो अंदर तपने की ताकत है वो हो गया अजीव। ऐसे ही जो दिया है वो है जीव, रुई है जीव, बाती है जीव, लेकिन जो प्रकाश निकल रहा है वो है अजीव। बराबर?
अन्य पदार्थों को अवकाश देने का स्वभाव होने के कारण वो उसमें अंतर्निहित हो ही जाता है। ठीक है, अजीव द्रव्य ये अपने अपने अंदर दूसरे को समा ही लेता है, क्योंकि उसका शरीर नहीं है। जीव द्रव्य, एक द्रव्य और दूसरा द्रव्य कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। जीव पुद्गल के अंदर भी मिक्स नहीं हो रहा है। आप सोचो तो सही, मेरी अंदर का जीवात्मा मेरे शरीर में भी मिक्स नहीं हो रहा है। और अजीव द्रव्य तो सारा एक दूसरे के अंदर ही, आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप गरम गरम तपते हुए लोहे में से क्या आप उसके अंदर के अग्नि को अलग कर सकते हो? दिए के प्रकाश में से क्या दिया जला दिया, अब प्रकाश को अलग कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। आओ, सर्वात सिद्ध, राजवार्तिक, नय चक्र, द्रव्य संग्रह मूल, 12 अणुदेखा, तिलोय पन्नति, त्रिलोक सार, पंचाध्यायी उत्तरार्ध, राजवार्तिक, धवला, पंचास्तिकाय, नय चक्र वृद्धि, आलाप पद्धति, प्रवचन सार, धवला और तत्वार सूत्र, इतने पुस्तकों में ये षट काय के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आओ अभी अधर्मासिकाय की बात करेंगे। अधर्मासिकाय धर्मासिकाय की तरह 14 राजलोक में सर्वत्र व्याप्त है। गुफा में, समुद्र में, नदी में, पर्वत में, हर एक जगह, सुई की नोक जितनी जगह में भी अधर्मासिकाय है। तो धर्मा से अधर्मासिकाय दोनों बिल्कुल जुड़वे भाई है। अब दोनों के अधर्मासिकाय के भी 5 भेद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। बराबर, तो द्रव्य से आओ, बिल्कुल धर्मासिकाय की तरह उसको समझना है। गुण उसका अलग है, गुण है वो आपको स्थिर करा देगा। ठीक है, गुण से वो आपको स्थिर करा देगा। गमन करते जीवों को खड़ा होना है। बराबर, चल रहे जीवों को खड़ा होना है तो ही धर्मासिकाय। जो खड़ा ही रहेगा, अजीव खड़े ही रहते हैं, वो धर्मासिकाय का उपयोग नहीं करेंगे। आओ, धर्मासिकाय के जैसे ही अधर्मासिकाय का जो नाम पदार्थ है वो जीव को पकड़ के स्थिर नहीं करता है। ध्यान आया? स्थिर को स्थिर नहीं करेगा। मुक्त जीव ऊपर आकाश में स्थिर है, उसको अधर्मासिकाय की जरूरत नहीं है। ये फिर से पहले भी बात हुई, फिर से बोल रही हूँ। जो चल रहे उसको वो स्थिर करेगा। स्वतः स्थिर रहने की इच्छा वाले जीवों को वो कुछ नहीं करता है। अगर उनको प्रेरक रूप हो जाए तो जीव और पुद्गल हमेशा स्थिर ही रह जाएगा। इस प्रकार दोनों प्रकार के द्रव्य प्रेरक रूप बनने से गति और स्थिति दोनों में संघर्ष भाव उत्पन्न हो जाता है, जो द्रव्य की सिद्धि करा देगा। इसीलिए जो कभी नहीं चलेगा। इसलिए दोनों द्रव्य प्रेरक नहीं है लेकिन सहायक है। ठीक है, धर्मासिकाय अधर्मासिकाय दोनों एक दूसरे के प्रेरक नहीं है, लेकिन दोनों जीव के लिए सहायक। वो खुद कुछ नहीं करेंगे। धर्मासिकाय का मन किया कि चलो आज बिंदु को स्थिर कर दे, वो पॉसिबल नहीं। बिंदु स्थिर रहना चाहेगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं। मेरे अंदर स्थिर रहने का पर्याय होगा, उसके मेरे अंदर पर्याप्ति बाकी है तो ही मैं ये उपयोग कर पाऊंगी, नहीं तो वो भी नहीं। मेरे अंदर शरीर पर्याप्ति नहीं है, आयु पर्याप्ति नहीं है, खत्म हो गई तो मैं स्थिर, अब मैं गति करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। आओ, अब है धर्मास्तिकाय। ये अरूपी है, दिखता नहीं है, 14 राजलोक में व्याप्त है। जो गति और स्थिति का कारण जीव और पुद्गल खुद है, तो भी निमित्त कारण तो चाहिए ही चाहिए, उसको चलने के निमित्त चाहिए। इसलिए धर्मास्तिकाय गति करने में, चलने में स्वाभाविक हेल्पर है, निमित्त है। तो गतिशील, गतिपूर्वक स्थितिशील, ऐसे ही जीव और पुद्गल पदार्थों को वो निमित्त बनता है। मछली गति करना चाहती है, इसलिए वो गति कर सकती है। 14 राजलोक में स्वभाव से ही गति करते सारे जीव और पुद्गलों को ये सहायक बनेगा। ठीक है, जैसे कि तैरने की शक्ति तो मत्स्य की खुद की है, लेकिन तैरने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी?
धर्मास्तिकाय की। चलने की शक्ति आपके पैर में खुद ही है कि नहीं बताओ? फिर भी आपको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? धर्मास्तिकाय की। अब ये बोलो, हम लोग बहुत बार बोलते हैं ये मैंने खुद किया, ये मैंने खुद किया। बोलो आप खुद भी कुछ भी खुद कर सकते हो? बहुत बार हम बोलते हैं ना ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। धर्मास्तिकाय नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब समझ में आ रहा है? कुछ भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये समझ में आ रहा है? चलो, उड़ने की शक्ति पक्षी में खुद है, अंदर ही है, लेकिन फिर भी सहायक धर्मास्तिकाय। अगर मरा हुआ पक्षी होगा तो अपनी अंदर की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, तो वो उड़ भी नहीं सकता, आओ, उसी तरह पुद्गल की बात की है। भाषा, उच्छ्वास, मन, वचन, काय आदि वर्गणा के पुद्गलों की चलित क्रियाओं में पुद्गलों का ग्रहण और विसर्जन करने में भी धर्मास्तिकाय उपकारी। अगर मैं कुछ पुद्गल लेना चाहूँ, कर्म लग रहा है, कर्म छूट रहा है, तो भी धर्मास्तिकाय के बगैर नहीं। मैंने कुछ कर्म किया तो कर्म की वर्गणा लगी धर्मास्तिकाय के कारण, अगर छूटी तो किसके कारण? तो कर्म की निर्जरा भी बिना धर्मास्तिकाय नहीं। आप सोच सकते हो, इतने परवश जीव और पुद्गल है कि धर्मास्तिकाय के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एक और बात, अब यहाँ पे एक और बात, कर्मण वर्गणा आपके ऊपर पड़ी हुई है, उसको तो छोड़ो, जो नई लग रही है वो नई लगने के लिए भी तो हवा में से ही कर्मण वर्गणा लोगे ना। तो वो वर्गणा हवा में से खींच के लेने के लिए भी किसकी शक्ति काम कर रही है? आपकी खुद की। लेकिन उसको भी धर्मास्तिकाय बगैर नहीं कर सकते। खुद आपकी खुद की शक्ति है। शक्ति किसकी है? जीव की खुद की। लेकिन अगर धर्मास्तिकाय नहीं होता तो आप वो भी नहीं कर सकते। अगर ध्यान में स्थिर बैठना है, अधर्मास्तिकाय नहीं होगा, नहीं बैठ पाओगे। हमें बार बार उठते बैठते किसको थैंक यू करना चाहिए? अब ये बताओ। अजीव द्रव्य, सबके सब अजीव द्रव्य, आकाश जो हमें रहने दे रहा है, पुद्गल जो शरीर में हमें रहने दे रहा है, धर्मास्तिकाय जो हमें सोचने दे रहा है, अधर्मास्तिकाय जो हमें शांति से ध्यान करने दे रहा है, ये सबकी आपको क्या करनी चाहिए? अनुमोदना। सबका थैंक यू करना चाहिए। आपको कौन कौन काम में आ रहा है आपको पता भी है? जीवों के गमनागमन में धर्मास्तिकाय, पुद्गल के भाषा बोलने में धर्मास्तिकाय, उच्छ्वास श्वास बाहर निकालने में धर्मास्तिकाय, श्वास लेने में धर्मास्तिकाय, मन से सोचने में धर्मास्तिकाय, वचन से भी सोचने में धर्मास्तिकाय, उसके बाद काया से भी कोई भी क्रिया करने में धर्मास्तिकाय, कोई भी वर्गणा के पुद्गल को खींचने में धर्मास्तिकाय। वो पुद्गल अगर मेरे ऊपर से कर्म को मैं उतार रही हूँ तो उसका विसर्जन करने में भी धर्मास्तिकाय। अगर ये नहीं होता तो ना आप बोल पाते, ना आप सोच पाते। बोलना, चलना, समझना कुछ भी नहीं हो सकता। और संपूर्ण विश्व कैसा हो जाता? स्थिर और बिल्कुल शून्य, जीरो। कोई कुछ भी कर सकता था? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। आप आंख भी, पापण भी पटपटा रहे हो ना, धर्मास्तिकाय के कारण। श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, धर्मास्तिकाय के कारण। गलत शब्द बोल रहे हो, धर्मास्तिकाय। अच्छे शब्द बोल रहे हो तो भी धर्मास्तिकाय। अब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है,
अगर ये सहायक नहीं होता तो भाषा के पुद्गलों की गति के अभाव में, समझे आप, ये भाषा, मन, वचन, काया सबकी गति के अभाव में जीवों का बोलना, चलना, समझना सब जीरो हो जाता, विश्व भी स्थगित हो जाता और टोटल जीरो, शून्य हो जाता। तो यहाँ एक बात खास ध्यान रखे कि धर्मासिकाय द्रव्य कोई प्रेरक नहीं है। अगतिमान ऐसे स्थिर जीवों के लिए अपने आप वो सहायक नहीं बनता, लेकिन आप अपनी मर्जी से, अपने मन से, अपनी इच्छा से धर्मासिकाय का उपयोग कर रहे हो। धर्मासिकाय आपको जबरदस्ती नहीं चलाएगा, ठीक है? आप चाहोगे तो ही उसका उपयोग होगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो उसका उपयोग नहीं हो सकता। आगे आओ। अब धर्मासिकाय 3 प्रकार के हैं। अब धर्मासिकाय कैसा है उसको ध्यान से समझो। अब जो चीज़ हमें जबरदस्ती, हमारी कोई भी क्रिया के लिए हमें धर्मासिकाय की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसा है वो जानना चाहिए। वो उपकारी है हमारे लिए, जीने के लिए उपकारी है, बोलने के लिए उपकारी, सोचने के लिए, समझने के लिए, हर चीज के लिए, सांस लेने के लिए भी उपकारी। तो कैसा है वो, क्या है, उसको समझना चाहिए। उसके 3 प्रकार है, एक तो स्कंद, फिर देश और फिर प्रदेश। 3 से ही उसका विभाजन होगा। बाकी सारे का 4 से होता है, लेकिन धर्मासिकाय का नहीं होता है। यहाँ परमाणु कभी नहीं आएगा। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये स्कंद क्या है। मान लो, आपको मैं अभी बता रही हूँ, ये सारा गोलियों का पैकेट, तो ये क्या हुआ, 15 गोली का एक स्कंद हुआ। अब उसमें से देश, मतलब मैं एक गोली निकाल रही हूँ, मैंने इसमें से ये एक गोली निकाल दी, तो स्कंद में से एक देश अलग हो गया, इस स्कंद में से एक देश अलग हो गया। अब इसके अंदर से मैं एक ऐसा प्रदेश तोड़ूं, इसका मैं भूखा करूं और ऐसा टुकड़ा लूं जिसके 2 भाग हो सकते हैं, बस खाली 2 ही भाग, तो उसको क्या कहोगे आप, प्रदेश। खाली 2 भाग, इसके 2 भाग हो सकते हैं, 3 भाग भी नहीं, तो वो कहा जाएगा छोटा सा प्रदेश। समझ में आया? परमाणु क्या होता है, बिल्कुल ऐसा भाग जिसके आप भाग ही ना कर पाओ। तो जो 2 भाग का जो प्रदेश था, आपने उसमें से एक भाग अलग कर दिया, अब उसका नया भाग नहीं होगा, तो आप उसको क्या कहोगे, जिसके और भाग ना हो पाए उसको क्या कहोगे, परमाणु। बराबर। तो परमाणु ऐसा भाग है जिसके भाग नहीं हो सकते, बड़ा है वो स्कंद है, उसमें से गोली निकाल दिया तो देश भाग निकाल दिया, और उसमें से भी मैंने छोटा सा ऐसा टुकड़ा निकाला जिसके 2 भाग में और कर सकती हूँ, उसका नाम है प्रदेश। तो धर्मासिकाय सिर्फ ऐसे 3 भाग में बटेगा। धर्मासिकाय कभी भी परमाणु नहीं हो पाएगा। ये समझ में आया इतना? धर्मासिकाय का कभी भी परमाणु जैसा छोटा टुकड़ा नहीं होगा जिसका और विभाजन ना हो। क्लियर? धर्मासिकाय के 3 ही भाग हो सकते हैं, एक तो स्कंद, एक है देश और एक है प्रदेश। मतलब हम लोग लेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कंद ले सकते हो और कम से कम क्या ले सकते हैं, प्रदेश। लेकिन परमाणु हम कभी नहीं ले सकते धर्मासिकाय में से। परमाणु हो गया तो अलग हो गया, अब वो तो किसी को बांधेगा नहीं। 2 भाग ही बांध सकता है ना, लड्डू का छोटा सा टुकड़ा 2 भाग होगा तो ही दिख सकता है ना। उससे छोटा सा छोटा एक कण जितना हो, जिसका भाग ना हो, वो तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। एक कण लो जिसके 2 भाग हो, वो खाओ तो स्वाद भी आएगा, लेकिन जिसका भाग ही ना हो, इतना छोटा सा लड्डू का टुकड़ा क्या आप खा सकते हो? उसका स्वाद आ सकता है ना? बराबर। तो धर्मासिकाय के 3 भाग,
सिर्फ स्कंद, देश और प्रदेश। स्कंद का मतलब वस्तु का संपूर्ण भाग, पूरा का पूरा, ये दवाई का पत्ता है संपूर्ण, वो है स्कंद पूरा। उसमें से मैंने एक गोली निकाल दी तो वो हुआ देश, और उसमें से मैंने छोटा सा टुकड़ा कर दिया, इतना छोटा, तो वो हुआ प्रदेश। ठीक है, स्कंद के देश का निर्विभाज्य विभाग। अब इसका और विभाग होगा, लेकिन मैं परमाणु जो छोटा सा विभाग हो जिसके 2 टुकड़े कर पाओ, वो स्थिति में आप उसको लेके नहीं जा रहे हो, नहीं हो सकता, उसको कहोगे प्रदेश। ठीक है, आओ अब धर्मासिकाय की बात की। धर्मासिकाय कैसा है वो तो समझ में आ गया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर कीड़ी धर्मासिकाय लेगी, उसका उपयोग करेगी चलने के लिए, तो कितना लेगी? प्रदेश ही लेगी ना। अच्छा, अब क्योंकि एकदम छोटी है, कीड़ी से भी छोटा जीव होगा जो चल सकता है, वो सांस ले सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल प्रदेश की जरूरत पड़ेगी। और जो थोड़ा बड़ा होगा वो देश का भाग लेगा। और स्कंद तो पूरा धर्मासिकाय का उपयोग कोई कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? वो उसको स्कंद में क्यों बोला गया? 14 राजलोक जितना क्यों बोला है? क्योंकि 14 राजलोक के कोने कोने में जीव है कि नहीं? पूरा 14 राजलोक निगोद के गोले से ठसाठस भरा हुआ है, और एक निगद में अनंत जीव है, तो सारे जीव श्वासोच्छ्वास तो लेते ही लेते हैं। तो सबके श्वास लेना और छोड़ना, लेना, और 1 मिनट में एक श्वासोच्छ्वास में 17.5 बार वो मरते हैं और जिंदा होते। 17.5 बार वो जिएंगे मरेंगे। तो उतने श्वास लेंगे, जिएंगे, मरेंगे, उनकी आयु खत्म होगी, फिर से नई आयु बनेगी। ये सारा बिना धर्मासिकाय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए 14 राजलोक में धर्मासिकाय भरा हुआ है, तो 14 राजलोक रूपी धर्मासिकाय हो गया स्कंद, बराबर। और उसमें से सबसे वो तिर्यक लोक में एक कीड़ी ने, त्रस काय की कीड़ी ने अपने चलने के लिए या श्वास लेने के लिए जो धर्मासिकाय का उपयोग किया, वो क्या किया उसने? देश भाग किया। वो देश इतना ही भाग हुआ ना। अब उसमें से भी प्रदेश, मतलब कीड़ी से भी छोटा जीव जो सूक्ष्म है, आप देख नहीं सकते, वो पूरे वायुकाय में भरे हुए हैं, जो निगोद के जीव है। निगोद के जीव एक छोटे से सुई की नोक पे अनंत जीव बैठे हैं, अनंत जीव, तो बिल्कुल सूक्ष्म हो गए। तो वो सांस लेने छोड़ने में बिल्कुल प्रदेश भाग का ही उपयोग करेंगे। समझ में आया आपको? कीड़ी प्रदेश का उपयोग करेगी और देश का उपयोग करेगी, तो ये छोटा सा निगोद का जीव प्रदेश का उपयोग करेगा सांस छोड़ने और लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रत्येक जीव को प्रत्येक जगह पे, नारकी के जीव भी नरक में आए धर्मासिकाय का उपयोग करेंगे, क्योंकि धर्मासिकाय तो 14 राजलोक में है ही, ऐसे ही धर्मासिकाय भी 14 राजलोक में है, तो वहां भी ऐसे ही उपयोग होगा। स्कंद, देश, प्रदेश, उसके भी यही 3 भाग बनेंगे। तो बराबर ऐसे ही धर्मासिकाय जो द्रव्य से एक है, संख्या से वो एक ही है, आप उसको एक अनंत नहीं कह सकते। अनंत जीव उपयोग कर रहे हैं, लेकिन धर्मासिकाय एक है, आप उसको अनंत नहीं कह सकते। और अखंड है, उसके टुकड़े नहीं हो रहे, और छोटे 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 अनंत परमाणु में वो कभी नहीं बटेगा, अनंत परमाणु में वो कभी नहीं बटेगा। लेकिन स्कंद, देश, प्रदेश तो उसके है और है, टुकड़े तो उसके है और है। क्षेत्र से ये लोकाकाश प्रमाण, काल से ये तीनों लोक में रहने वाला, भाव से ये वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित, कोई नहीं, ना गंध है ना वर्ण है, क्योंकि अजीव है, उसका शरीर तो है ही नहीं, तो ये सारा भेद तो उसमें पड़ेगा ही नहीं। और गुण से ये जीव और पुद्गल को गति करने में सहायक गुण वाला है। इस प्रकार से धर्मासिकाय की 5 प्रकार से प्ररूपणा हुई। ये अलोक में नहीं होने के कारण वहाँ जीव और पुद्गलों की गति
नहीं हो सकती। देखो ये आलोक में भी नहीं है, उनकी गति नहीं हो रही, और ये मोक्ष के जीवों में, मतलब जो सिद्ध क्षेत्र है वहाँ भी नहीं है। अगर वहाँ भी अगर होते तो सिद्ध के भगवान गति कर सकते थे कि नहीं गति कर सकते थे? कर सकते थे। अगर वहाँ आपने षड्द्रव्य में धर्मासिकाएं मान लिया तो अधर्मासिकाएं भी मानना पड़ेगा। तो अपने हाथ पैर भी हिलाएंगे, वो अपनी आंखें भी हिलाएंगे, फिर वो मन से सोचेंगे भी ना, तो वो आपकी चिंता करेंगे, ऐसा आप समझते हो? मतलब सिद्ध के जीव आपकी चिंता करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि धर्मासिका ही नहीं है। तो हम कभी कभी डांट देते हैं ना, भगवान तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता है। डांटना चाहिए क्या? नहीं डांटना चाहिए ना भगवान को, या सिद्ध के जीव को आप कैसे डांट सकते हो? वो तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, वो अपने मन में आपका बिल्कुल उपयोग ही नहीं ले रहे। धर्मासिकाएं होता तो उपयोग में लेता ना, वो धर्मासिका ही नहीं है, कहाँ से उपयोग में लेंगे भाई? और धर्मासिका अधर्मासिकाएं आकाशास्तिकाएं तो है, लेकिन ये दो मानोगे, काल मानोगे, उनको वापस आना पड़ेगा, काल को भी मानना पड़ेगा कि नहीं? फिर जन्म मरण भी मानना पड़ेगा। इसीलिए सिद्ध गति में भी षड्द्रव्य नहीं है, ठीक है। अब व्यवहार काल की बात है। जन्म से मृत्यु तक जो हम चलते हैं वो है व्यवहार काल। काल के दो प्रकार, व्यवहार काल, निश्चय काल। निश्चय काल वो है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो है निश्चय काल। हम नहीं थे तब भी काल था, आज है तो व्यवहार काल है। आज दिन उगा, आज ये तारीख, ये महीना, ये तारीख, सुबह का समय, शाम का समय, ये सारा व्यवहार काल। और जो इतने करोड़ों हम बोलेंगे उत्सर्पिणी, असर्पिणी, अनंत उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी निकल गई, वो सारा निश्चय काल। व्यवहार काल का जो स्वरूप है वो कैसे बताया गया है? तो जो ज्ञान से जिसके दो विभाग ना हो पाए, केवली भगवान के ज्ञान से भी जो समय के दो विभाग ना हो पाए, ऐसे समय को कि अब वो समय में और कोई इसका भाग नहीं हो सकता, उसको समय कहा है। ऐसे समय को उसको समय कहा है। और आँख के पलक में ऐसे असंख्य समय निकल जाते हैं, तो वो हुआ व्यवहार काल के भी। एक समय, 100 समय, असंख्य समय। अब जैसे कि मैं एक सेकंड में ऐसे बहुत सारे पेज को मैं कमल की पंखुड़ियों को मैं इकट्ठा करूं और सीधी एक सुई उसमें डाल दूं, तो एक सेकंड में सारे के सारे 1000 कमल की पंखुड़ी होगी, सारे में से सुई निकल जाएगी। निकल सकती है ना एक झटके में, पर क्या एक साथ निकली कि एक के बाद एक निकली? एक साथ कहाँ से निकली? पहले में पहले निकलेगी, लास्ट में निकलेगी ना। हाँ। अगर 1000 पत्तियां हैं और सीधी सुई डालूंगी तो बहुत ही कोमल पत्तियां, एक सेकंड में सुई नीचे चली जाएगी। लेकिन क्या सब साथ में बींधे? एक के बाद एक, तो 1000वां नंबर लगा ना। ये सारा एक सेकंड में, तो हर एक 1000 का अलग अलग विभाग करोगे कि नहीं करोगे? माइक्रो सेकंड वो है समय। उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जो माइक्रो समय आया वो उसका नाम हुआ समय। ऐसे ही कपड़ा, पूरा ये कपड़ा बना हुआ है, कितने हजारों सूत से बना हुआ है। अब मैं इसको फाड़ू तो ये कागज हजारों पुद्गल परमाणु से बना हुआ है। अब इसको मैं फाड़ू तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक के बाद एक फटा, तो वो हो गया हजारों समय, ठीक है, हजारों सूक्ष्म माइक्रो सेकेंड। तो ये है व्यवहार काल जो माइक्रो से लेके बादर तक जाएगा। और उसको सबसे पहले समय, फिर एक समय, फिर आवली का, फिर
256 आवलिका का एक भव आपके सामने ये पूरा पेज दिया गया है जो फर्स्ट ईयर में भी था और ये आपने पढ़ा होगा। और उसमें लास्ट जो नाप है वो है एक सागरोपम, 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम। और ऐसे ही 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम मतलब 10 करोड़ सागरोपम को 10 करोड़ सागरोपम से मल्टीपल करो, उसको बोला जाएगा एक काल चक्र। तो ये जो एक काल चक्र हुआ वो हुआ आपका निश्चय काल। समझ में आया ये? अब इसके आगे गिनती नहीं है, जिसके आगे गिनती ना हो वो हो गया आपका दी एंड, निश्चय काल। लेकिन गिनती है तब तक एक के बाद एक पहुंचो, उसको क्या कहोगे? व्यवहार काल। बराबर? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 घंटा, 1 घंटा 1 सेकेंड, 1 घंटा 2 सेकेंड, 1 घंटा 60 सेकेंड, फिर 2 घंटा, ऐसे ऐसे बढ़ोगे ना आप। एंड क्या आ गया? 24 घंटा। 24 घंटा एंड नहीं है, एक दिन, फिर एक महीना, एक साल, ऐसे एंड क्या हुआ? 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम बराबर एक कालचक्र। ये हो गया आपका एंड। अब इसके आगे गिनती आपको नहीं पता। बराबर? हाँ, चलो अब आगे जाएं। पुद्गल द्रव्य के 10 भेद बताए हैं। अब आप देखो, व्यवहार काल खत्म हुआ, आकाशास्ति काल खत्म हुआ, उसके बाद धर्मास्ति काल खत्म, अधर्मास्ति काल खत्म। अब बारी है पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल जीवास्ति काल भी खत्म, अब लास्ट में क्या आएगा? अभी पुद्गल द्रव्य। जो हमारा शरीर है, शरीर कैसे बनता है, पुद्गल के आपने 23 द्वार देखे। अब आप यहाँ देखोगे पुद्गल के 10 भेद। कितने? 10 भेद। उसमें सबसे पहला है शब्द। शब्द भी पुद्गल है। आप इस बात को ध्यान देना, मैंने बहुत बार आगे बोला हुआ है लेक्चर में, शब्द का भी शरीर बनता है। वो शरीर बाहर आएगा, मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से शब्द जैसे ही बाहर आएंगे वो शरीर है, वो जीव है। शब्द जीव है, इसीलिए आपको सुनाई देता है। अगर अजीव होता तो सुनाई देता? हाँ? आपको धर्मास्ति गाय की आवाज सुनाई देती है? अधर्मास्ति गाय की सुनाई देती है ना? लेकिन शब्द की सुनाई देती है ना? उसके बाद अंधकार, अंधेरा, वो भी जीव है। हम अंधेरा हमेशा रहता है? सूर्य जैसे ही प्रकाश आएगा अंधेरा चला जाएगा। तो प्रकाश आया वो भी शरीर ही है ना, तभी अंधेरा गया ना, और अंधेरा चला गया वो भी शरीर है, पुद्गल है, ये भी पुद्गल द्रव्य है। उसके बाद है उद्योत। उद्योत, उद्योत का मतलब ये प्रकाश। अब चंद्रबिंब से जो उद्योत आ रहा है तो बिंब का ही शरीर हुआ, प्रकाश हुआ। सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है वो भी बिंब का ही शरीर है। ये पहले ये समझ लो, बहुत जरूरी है। बोलो, बिंब का शरीर है कि नहीं? अगर सूर्य के बिंब में एकेंद्रीय जीव नहीं होते तो एकेंद्रीय जीव का ही शरीर आपके सामने आया, आप देख सकते हो सूर्य के विमान को, सूर्य के बिंब को। अगर एकेंद्रीय जीव का शरीर ही नहीं होता तो आप देख सकते? नहीं। तो सूर्य अजीव नहीं है, ये समझ में आ रहा है?
लेकिन सूर्य के बिंब की जो आभा निकल रही है उसको आप पकड़ सकते हो, तो वो अजीव है, लेकिन उसका भी शरीर है। ये क्लियर हुआ? तो अंधेरा अजीव द्रव्य है लेकिन उसका शरीर है। ऐसे ही शब्द अजीव द्रव्य है। आप शब्द को मार सकते हो क्या? शब्द सांस ले सकते हैं, लेकिन वो उसका शरीर तो है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आपको वो दिखाई नहीं देता। शब्द का शरीर दिखाई दिया, मैं बोली वो दिखाई दिया, मैंने आपको गाली दी आपको लगी? नहीं। फिर जिसका शरीर ही नहीं उसका क्या गुस्सा? बोलो। अब कोई हमको गाली दे, कुछ भी बोले, गुस्सा करे, उसका तो शरीर है ही नहीं। उसने कुछ किया आपको डैमेज किया है? 1000 शब्द भी अगर 1 घंटे तक वो बोलता रहे, आप डैमेज होगे? बोलो, नहीं होगे ना? तो अब उस चीज का हमें कभी भी अपने मन में लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना? हमें उसका गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें उसका कर्म बंद। अगर गुस्सा किया तो कर्म बंद होगा, अगर रिएक्ट किया तो कर्म बंद होगा। अब आपको ये समझ लेना है कि ये कुछ भी जो बोल रहे हैं, जो शब्द किसी के मुंह से अगर गलत आ रहे हैं, मरने मारने के आ रहे हैं, तब भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। बराबर? हाँ, ऐसे ही अंधेरा आपको कोई हानि पहुंचाता है क्या? बताओ। अंधेरे ने आपको डराया, अंधेरे ने आपको गिराया, अंधेरे में आप बैठे ही रहोगे? आपको कोई मार रहा है, उसमें आपको पीड़ा हो रही है? नहीं, लेकिन हमको पसंद नहीं है ना फिर भी। अब प्रकाश की बात करूं, बोलो, प्रकाश ने आपको परेशान किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद प्रभा मतलब किरणें, जो प्रकाश के अंदर से जो किरणें आप तक पहुंच रही है, वो भी आप उसको भी पकड़ सकते हो? नहीं। अब छाया, आप उसको भी पकड़ सकते हो? आपकी छाया, परछाई आप पकड़ सकते हो? नहीं। आपकी अब छाया आपको नुकसान कर सकती है? नहीं। समझ में आ रहा है? ये सारा शरीर है, ये शरीर है तभी दिख रहा है। इन सब का ये अजीव द्रव्य है, और अजीव का भी शरीर होता है। स्पर्श ऐसे ही अब आएगा वर्ण आतप भी भेद है। आतप का मतलब गर्मी, जैसे कि कहीं आग लगी हुई है और सामने आप दूर से आप दूर से ही देखो, आतप नाम कर्म से सूर्य का बिंब के विमान है, तो वो प्रकाश आप तक गर्मी पहुंचा रहा है, लेकिन क्या उससे कोई आपका नुकसान हो रहा है? नहीं। तो ये भी अजीव का शरीर हुआ। क्या बोलोगे आप? अजीव का शरीर। आतप है ना, वो अगर आतप नहीं होता ना तो हमारे अंदर विटामिन ABCD कुछ नहीं होता। समझ में आया? अब आओ आगे। वर्ण, जो आप देखते हो, रंग देखते हो, रूप देखते हो, किसी का कोई काला रंग देखते हो, किसी का नृत्य देखते हो। अगर आपको कितना भी गुस्सा आए, कोई अच्छा एक बात, अगर कोई डांस कर रहा है, उसको 1000 लोग देख रहे हैं, कितने? 1000 लोग देख रहे हैं, क्या सबकी आंखें उसको डैमेज कर रही है? नहीं। तो क्या आपके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगर किसी रंग को आप देख रहे हो, कोई रंग आपने पहना हुआ है, तो क्या वो आपको डैमेज कर सकता है? नहीं। उसके बाद गंध की, अब वर्ण नहीं डैमेज कर सकता, गंध क्यों करेगा भाई? लेकिन हम लोग अगर गंध सामने आए तो क्या करेंगे? नाक बंद करेंगे। क्यों? दुर्गंध आई तो नाक बंद करेंगे, सुगंध आई तो खुश हो जाएंगे, सुगंध लगाते रहेंगे, परफ्यूम लगाते रहेंगे। मतलब ये पसंद नापसंद कौन करता है? हम करते हैं। लेकिन क्या वो पुद्गल जो है वो जीव वाले है? नहीं। वो तो अजीव का शरीर है।
जब गुलाब पंखुड़ियों के साथ झाड़ पे हैं तब वो जीव है। अगर पंखुड़ियाँ छूटी कर दी तो अब 48 मिनट में अजीव हो गया, जीव बाहर निकल गया। अब उसका आप अत्तर बनाओगे वो तो अजीव का शरीर हो गया। समझ में आया? अब उससे क्या दुर्गंधा करनी? आप उसको पसंद कर रहे हो तो भी कर्म बांध रहे हो, आप उससे मुंह बिगाड़ रहे हो तो भी कर्म बांध रहे हो। समझ में आया? हाँ। ऐसे ही जो शरीर से टॉयलेट बाथरूम हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है उसको भी क्या हमें दुर्गंधा करनी चाहिए? नहीं। क्यों? अजीव का शरीर है ये। किसका शरीर है? जीव तो है नहीं उसमें। नहीं। हाँ, अजीव का शरीर है। समझ में आ रहा है अभी हम कहाँ कहाँ कर्म बांध रहे हैं? अब आया रस, स्वाद, रस, ये सब इंद्रिय जो हमारी जीवा है, जो इंद्रिय है, वो सारे रस भी अजीव का शरीर, ये भी अजीव का शरीर। आपने एक नींबू काट दिया, नींबू का रस निकाल दिया, 48 मिनट या गर्म कर दो तो भी अजीव हो गया वो। गर्म करके उपयोग में होता है ना, अजीव हो गया। या फिर 48 घंटे छोड़ दिया तो भी वो अजीव हो गया। अब उसका शरीर, उसका रस आपको किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, तो ये तो उसके ही पुद्गल की असर हुई ना आपके ऊपर। कर्मबंध आप कर रहे हो या अजीव कर रहा है? अजीव के कारण जीव हमेशा कर्मबंध में बंध रहा है। ऐसे ही स्पर्श 8 प्रकार के, कोमल स्पर्श अच्छा लगेगा और कर्कश स्पर्श बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो कुछ नहीं है, स्पर्श है अजीव। मैंने अगर किसी को हाथ लगाया, उसको पसंद नहीं आया, उसको बुरा लगा, तो ही कर्मबंध। लेकिन क्या हाथ से क्या हमें अच्छा भी लगाना चाहिए? किसी का हाथ लगे तो उससे क्या बुरा भी मानना चाहिए? अब समझ में आ रहा है? अजीव के बगैर जीव की कोई प्रवृत्ति नहीं। अगर अजीव की तरफ अगर आपका दृष्टिकोण बदल गया ना तो एक भी कर्मबंध नहीं। क्लियर हुआ? ये पुद्गल के जो 10 भेद है वो ही अजीव तत्व है, वो ही अजीव तत्व। अभी इसको मैं जरा खत्म कर लेती हूँ ताकि आपका ये अजीव जीव का खत्म हो। पुद्गल द्रव्य की बात है, जो अभी हमने 10 भेद जाने वो है पुद्गल, मतलब कि शरीर, और ये अजीव द्रव्य है। क्योंकि जैसे मैं फिर से कह रही हूँ, एक गुलाब है, जब तक डाली से जुड़ा हुआ है उसमें जीव है। आपने उसको तोड़ दिया, 48 मिनट के बाद उसके अंदर से जीव निकल जाए। और अब पान पंखुड़ी का कुछ करो या डंडी का कुछ करो, किसी का भी कुछ करो, वो खाली प्रकार बदलेगा। उसको आप पीसो, उसका आप अत्तर बनाओ, ये अजीव ही शरीर रूपांतरित होगा। लेकिन अब ये अजीव बन चुका है। तो पुद्गल द्रव्य प्रति समय इसी तरह जीव जब जन्म जिंदा है तब तक ही वो अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा निकल जाने के बाद उसका शरीर वापस अजीव बन जाएगा। पूर्ण गलन, पूर्ण का मतलब पूरित मिलना, गलन का मतलब बिखर जाना। तो ऐसा स्वभाव वाला पदार्थ है, उसको पुद्गल कहा है, जो हमेशा नए नए परमाणुओं से पूरित होता रहेगा, पुराने पूरी परमाणु को बिखेरता रहेगा। जैसे कि हम बचपन में थे, बिल्कुल छोटा बच्चा, वो रोज नए नए पुद्गल को लेता रहता है, तभी वो 1 फुट से 5 फुट तक बनता है, बराबर। उसके बाद अंदर से धीरे धीरे रोज पुद्गल स्कंद घटते जाएंगे, तो वो वृद्ध, पाकटवय, फिर वयोवृद्ध, घरड़ा, सब उसका शरीर ऐसे ऐसे बिखरता जाएगा। ठीक है, फिर मृत्यु आएगी तो संपूर्ण पुद्गल प्रदेश बिखर जाएगा। तो ऐसे पुद्गल अस्थिकाय होता है, उसमें विकार उत्पन्न होता है। जब विकार होगा तभी तो ये अलग अलग अपनी स्थिति बदलेगा, हाँ या ना? अगर विकार नहीं हुआ तो आप बचपन से जवानी में पहुंचेंगे ही नहीं, वही विकार है। बचपन से वयोवृद्ध नहीं पहुंचोगे, फिर बिल्कुल
मृतावस्था में नहीं पहुंचोगे। वही बदलना ही विकार है, ठीक है। हाँ, तो ये कभी भी एक स्थिति में नहीं रहता, इसलिए इसको उपन्नैवा धुएवा विग्मैवा जगत जीव और पुद्गल द्रव्य को हमेशा मानना है। और ये चीज कभी भी बाकी के 4 अस्तिकाय में मत मानना, ये गलती मत करना, ठीक है। सिर्फ जीव और पुद्गल में ही ये स्थिति आएगी, और जीव भी जीवात्मा जो पुद्गल सहित संसारी जीव है उसी में ये चीज आएगी, मुक्त जीव में नहीं। और पुद्गल तो हर एक पुद्गल हर एक स्थिति में ही आएगी, धर्मास्तिकाय में, आकाशास्तिकाय में और काल द्रव्य में नहीं। ओके, हाँ आओ। स्कंद वैभाविक धर्म वाला है। अब ये पुद्गलास्तिका सिर्फ 3 में होगा। कहाँ होगा? स्कंध में, देश और प्रदेश 3 में ही होगा। परमाणु तो कभी चेंज होते ही नहीं है, परमाणु कभी नहीं बदल सकता। तो स्कंद, देश और प्रदेश 3 ही बदल सकते हैं। लेकिन पुद्गल में परमाणु है। पुद्गल 4 प्रकार से आएगा, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। आपको ये आगे आ गया था। धर्मास्तिका सिर्फ 3 है, बराबर, स्कंद, देश, प्रदेश। लेकिन पुद्गल 4 भेद से है, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, बराबर। इसीलिए परमाणु होने के कारण ये बिखरता है, जुड़ता है, बिखरता है, जुड़ता है। स्कंद के तो 2 भाग ऑलरेडी है, वो 3 भाग लेने नहीं जा सकता। लेकिन छोटे परमाणु जरूर इकट्ठे होंगे। आओ, पुद्गल द्रव्य से परमाणु द्विप्रदेशी स्कंद से लेके अनंत प्रदेशी स्कंद तक अनंत पुद्गल रूप जानना है। परमाणु भी आ गया, 2 प्रदेशी स्कंद भी आ गया, और देश भाग भी आ गया, और स्कंद पूरा का पूरा भी आ गया। क्षेत्र से ये 14 राजलोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श रहित, रूपी द्रव्य और गुण से पूर्ण गलन स्वभाव वाला, विविध परिणामी और विविध आकृति वाला होता है। इसके 10 लक्षण है जो मैं बोल गई हूँ, फिर भी वापस आपको बता देती हूँ। जो 10 लक्षण है, ये लक्षण थे, जो शब्द था लक्षण। शब्द मतलब ध्वनि। आप कुछ नहीं बोलोगे ना, आप गिरोगे ना तो भी आपके शरीर से आवाज आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आवाज किसने की? आपके शरीर ने की ना, पुद्गल ने की ना, जीव ने नहीं की। ये बोतल भी गिरेगी तो आवाज आएगी। ये अजीब है। तो सचित शब्द तो आ गया, अब सचित। और शब्द के ही 2-3 भेद है। हर एक जो 10 लक्षण थे उसमें भी अलग अलग भेद बताए, मैं सब बोल रही हूँ। शब्द, उसके 3 भेद। पहला सचित, मतलब अगर मैं गिर रही हूँ और चीख ले रही हूँ तो वो सचित के मुंह से निकली आवाज, तो सचित शब्द हो गए। अचित मतलब ये बोतल गिरी और आवाज आई, तो ये अजीव गिरने से आवाज आई, तो ये क्या हो गया? अचित हुआ ना, ठीक है। और मिश्र, जीव अजीव दोनों। अब मैं अगर जैसे बीना और बांसुरी, अगर मैं बीना बजा रही हूँ, खाली बांसुरी से आवाज नहीं आएगी, लेकिन मैं बजाऊंगी तो मेरे कारण बांसुरी से निकल रही आवाज, तो सचित अचित दोनों हो गया, तो उसको बोलेंगे मिश्र। अब दूसरा भेद है अंधकार। अंधकार में प्रकाश का अभाव, प्रकाश का नहीं होना ही अंधकार है। ये भी एक पौद्गलिक पदार्थ है जो देखने में बाधा। अब अंधेरा होगा तो आप देख नहीं पाओगे, ये उसका लक्षण हुआ। अंधेरे का मतलब क्या? आप कुछ नहीं देख पाओ, ये उसका लक्षण हो गया। उद्योत मतलब आप सब कुछ देख पाओ, तो ये भी देखने का लक्षण हुआ। उद्योत मतलब प्रकाश, जो सूर्य के बीम से निकले, चंद्र के बीम से निकले, पूर्णिमा का प्रकाश, उसमें आप सब कुछ देख सकते हो। उसके बाद प्रभा मतलब किरणें, आपके ऊपर आ रही किरणें। सूर्य बीम वहीं पे ही होता तो उद्योत, लेकिन उसके किरण आप तक पहुंच रहे। चंद्र के किरण पहुंच रहे, बताओ? नहीं, लेकिन सूर्य के किरण पहुंच रहे ना, पहुंच रहे, तो उसकी गर्मी आपको लग रही है, तो वो हो गई प्रभा। वो आपके ऊपर असर कर रही है, वो कर रही है, इसलिए उसका भी पुद्गल शरीर का लक्षण हुआ। उसके बाद छाया। अब प्रकाश आएगा तो ही आपका परिचय होगा। अंधेरे में आपकी छाया गिरेगी।
प्रकाश में कुछ भी चीज आप मैं रखूंगी, ऐसे रखूंगी, प्रकाश लाइट में तो आपको दिख रही है। अगर अंधेरे में मैं किसी को बोतल बताऊं तो उसको पता चलेगा मेरे हाथ में क्या है? नहीं। ठीक है, तो छाया पौद्गलिक शरीर है। आतप उष्ण प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की गर्मी मुझे लगे, वो है गर्मी, उष्ण का शरीर। ठीक है, आगे जाएंगे। वर्ण, अब सबके वर्ण होते हैं, सबके शरीर, जैसे ये मेरा पुद्गलिक शरीर है तो मेरा गौ वर्ण है, कोई गोरा है तो उसका श्वेत वर्ण हो जाएगा, कोई काला है तो उसका कृष्ण वर्ण हो जाएगा। तो वर्ण भी शरीर का लक्षण है। तो वो उसके भेद 5 प्रकार से, काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद। ये भी फिर से मैं बता दूं, तीनों रंग तो है ही, लाल, पीलो ने वादड़ी मूल रंग, और बाकी 2 काला और सफ़ेद। बहुत इजी है आपको याद रखने के लिए। उसके बाद गंध है, वो भी 2 प्रकार से है, दुर्गंध, सुगंध। वो भी पुद्गलिक शरीर है। वो शरीर ही अंदर से पुद्गल गंध के रूप में निकल रहा है, दुर्गंध भी निकल रहा है, वो शरीर है इसलिए निकल रहा है। खाना अगर 1 दिन पड़ा रहा, वासी हो गया, तो खाते खाते आपको दुर्गंध आएगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर में रस स्थिति बदल चुकी। और सुगंध क्यों आएगी? अगर बढ़िया सा घी का शीरा बन जाए तो सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? तो ये भी शुभ सुरभि शरीर है। सुगंध मतलब सुरभि शरीर। इसके बाद 9वां भेद है रस। रसनेन्द्रिय के विषय को रस कहा गया है। उसके 5 भेद है, तीखा रस, कड़वा रस, तूरा रस, खट्टा रस और मीठा रस। और लास्ट अंतिम 10वां जो भेद है वो है स्पर्श। तो उसके भी 8 भेद है। मतलब कोई कर्कश है, आपको किसी का हाथ कर्कश लग सकता है, मतलब अगर कोई कांटा को छू लिया तो कर्कश, और अगर आपने मृदु, मतलब किसी गुलाब की पत्ती को छू लिया तो वो मृदु लगेगा, बराबर, कोमल। उसके बाद हल्का, अगर मैंने ये पेपर को छू लिया तो ये हल्का है, और अगर मैंने ये बोतल को छू लिया ऐसे तो ये मेरे को भारी लग रहा है ना। उसके बाद ठंडा, ये बोतल को मैंने छुआ है तो ये ठंडा लग रहा है, और मैंने ये गरम गरम चाय के कप को छू लिया तो ये गरम लग रहा है। फिर रूखा, अगर किसी ऐसी कोई जैसे खाखरा, बिना घी का खाखरा आप ले लोगे हाथ में तो वो रूखा होगा, और घी लगाया हुआ खाखरा पकड़ोगे तो आपकी उंगली चिकनी हो जाएगी, तो वो चिकना स्पर्श। ठीक है, तो ये जो आपको वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के लक्षण है, ये आपको 9 तत्व प्रकरण ग्रंथ में भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपने आज 5 अस्तिकाएं पढ़ लिए। आकाश भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन अलोकाकाश जो बाकी है उसको हम अगले क्लास में करेंगे, बराबर? ठीक है, तो चलो अभी क्लास बंद करें। पुद्गल का पूरा चैप्टर था तो अच्छा हुआ कि एक साथ हो गया। अगर आप वीडियो में भी सुनो ना तो आपको पूरा एक में ही मिल जाए, है ना। आज पूरा आपका पुद्गल के 23 द्वार और पुद्गल के 10 भेद और उसके लक्षण, आपको हर चीज इसमें मिल गई। ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र। अभी अगले क्लास में हम मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे ना। अभी आज शुक्रवार है, अभी हम सोमवार को मिलेंगे। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।